स्मरेद् वसन्तं स्थिरजङ्गमेषु शृणोति तत् पुण्यकथा सकर्णः शृणोति तत् पुण्यकथा सकर्णः सवागयातस्य गुणान् गृणीत है। वाणी कौन सी श्रेष्ठ है का जो भगवान का गुणगान करे। कान वही श्रेष्ठ है जो भगवान के लीला कथाओं का श्रवण करे। देश धर्म की बातों को अपने कानों से सुन करके अपने हृदय में धारण करे। नेत्र वही श्रेष्ठ है जो संत ब्राह्मण भक्त भगवान का दर्शन करे, माता पिता की दर्शन करे। हाथ वही श्रेष्ठ है जो गुरुओं की सेवा, संतों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, गौ सेवा, ठाकुर सेवा जिन हाथों से हो वही हाथ श्रेष्ठ है। पैर वही श्रेष्ठ हैं जो भगवान के दरबार में, कथाओं में, तीर्थों में लेकर के जाए। और सर वही श्रेष्ठ है जो गुरु के चरणों में, संतों के चरणों में, महापुरुषों के चरणों में जुट जाए। ध्यान देना, सुदामा जी हर एक स्थिति में, हर एक परिस्थिति में भगवान का भजन करते हैं। एक कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है कि सूखी रोटी चना की प्राप्यते वारयांते कट्याम फाटी लंगोटी जीर्ण सेना चधोती और पानो उपानो रहितो अखिलो विवारी समेतो यद यद ऐसी व्यवस्था सुदामा कृष्ण मने वयाचे। सुदामा कृष्ण मने वयाचे। क्या सुदामा जी की स्थिति कैसी पता है आप लोगों की? सूखी रोटी चना के प्राप्य दे वारयांते कट्या फाटी लंगोटी जीर्ण सीना तो धोती, कुछ नहीं है सुदामा जी के पास। लंगोटी तक फटी हुई है, धोती तक फटी हुई है। पत्नी है जिसका नाम है सुशीला। पत्नी का नाम क्या है? सुशीला। और दो बच्चे हैं। बच्चों को जब भूख लगती है, पड़ोस में बच्चों से सुन करके आते हैं कि हम दूध पी करके आए हैं, माँ से कहते हैं माँ दूध पीना है। बच्चों ने दूध कभी देखा नहीं था। माँ पानी उबाल करके उसमें बतासा डाल करके कोई सफेद चीज उसमें डाल करके, हमारे पहाड़ों में कमोड़ बोतल देते हैं ना, सफेद रंग सा होता है, वो डाल करके ताकि दूध जैसा दिख जाए, और उसको पिलाती है। और बच्चे उसे दूध समझ करके पी लेते हैं और पी करके सो जाते हैं। ऐसी दयनीय स्थिति है। परंतु सुदामा कृष्ण ने वही आचे। सुदामा कभी कृष्ण से कुछ नहीं मांगते हैं। सुदामा कभी भी प्रभु से कुछ नहीं मांगते हैं। परंतु आज सुदामा जी की पत्नी को किसी से पता चला कि बचपन के सखा हैं द्वारिकाधीश, बचपन के सखा हैं सुदामा जी के। और जैसे ही पता चला तो हृदय में एक नई ज्योत जग गई और अपने पति के चरण दबाती हुई कहने लगी, स्वामी मैंने सुना है कि बचपन के मित्र हैं तुम्हारे द्वारकाधीश। सुदामा जी की आंखों से अश्रु बहने लगे कि गुरु संदीपनी मुनि के आश्रम में विद्या अध्ययन हम किया करते थे, और गुरु जी के आश्रम से विद्या अध्ययन करके हम निकले हैं, तो मेरा कन्हैया द्वारिका का राजा बन गया, और आज मुझे देखो अपनी इस झोपड़ी का राजा हूं, अपने मन का राजा हूं। सुशीला कहती है, स्वामी सबका दाता है वो, सबका मालिक है वो, दर बदर जाने से क्या फायदा। जो आपका मित्र है, सबका दाता है वो, सबका मालिक है वो, दर बदर जाने से क्या फायदा। जिंदगी आस खाने पे सर झुक गया तो दर बदर सर झुकाने से क्या फायदा। दर बदर सर झुकाने से क्या फायदा। सबको देने वाले द्वारिकाधीश हैं। उन द्वारिकाधीश प्रभु से मांगना चाहिए। यहां वहां जहां तहां भटकने से क्या फायदा। मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, मुझे 10 मिनट और दीजिए, ये सुदामा चरित्र में पूरा कर दूं, उसके बाद आप झांकी की व्यवस्था कीजिएगा।
बस 10 मिनट में आप लोगों से भिक्षा मांग रहा हूं, अंतिम भिक्षा। सबका दाता है वो, सबका मालिक है वो, दर बदर जाने से क्या फायदा, जिंदगी आस थाने पे सर झुक गया तो दर बदर सर झुकाने से क्या फायदा। आप उन द्वारिकाधीश के पास क्यों नहीं जाते हो जो सबका देने वाले हैं, जो सबके मालिक हैं, जो सबके स्वामी हैं। सुदामा कहते हैं देवी तुलसी बाबा ने कहा है कि तुलसी कर पर कर करे, कर तल कर न करे, जो दिन जिस दिन कर तल कर करे ता दिन मरण करे। हमेशा देना सीखना है, मांगना नहीं सीखना। जिस दिन मांगने की बारी आ जाए उस दिन मर जाना स्वीकार करना है। ब्राह्मण का कार्य मांगना नहीं है, ब्राह्मण का कार्य है यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, पढ़ना और पढ़ाना, दान लेना और दान देना। केवल लेना ही लेना नहीं है, देना भी है। पढ़ना और पढ़ाना, जो गुरुकुल में जाकर के विद्या अर्जन करे उसको आगे बढ़ाना, और जो पत्रम पुष्पम फलम को शिष्य दे दे उसको स्वीकार करना। यज्ञ करना और यज्ञ करवाना, अपने घर पर भी यज्ञ करना, और कोई जजमान बुलाए तो उसके घर पर भी यज्ञ करना, और जजमान अपनी स्वेच्छा से जो दे दे उसको स्वीकार करके अपना भरण पोषण करना। और दान लेना और दान देना, केवल लेना ही लेना काम नहीं होना चाहिए, देना भी होना चाहिए। मांगना नहीं। सुशीला कहती है स्वामी मैं जानती हूं कि आप नहीं मांगोगे, परंतु आप अपने बचपन के सखा से मिलकर के तो आ जाओ, उनका दर्शन तो करके आ जाओ। ध्यान देना, मैं यहां पर एक बात आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं। पहले तो मैं आपसे पूछता हूं कौन कौन मानता है कि सुदामा दरिद्र, जरा हाथ खड़ा करके बताओ। कोई है यहां पर? कोई नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सुदामा दरिद्र है, सुदामा दरिद्र है, सुदामा दरिद्र है। ध्यान देना, दरिद्र सुदामा नहीं है, दरिद्र आप और हम हैं। सुदामा परम संतोषी ब्राह्मण है, और जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। जिस दिन संतोष रूपी धन मिल जाता है और जो धन है धूल की तरह लगता है। हमारे और तुम्हारे मन में संतोष नहीं है, ये मिल जाए वो मिल जाए, इतना मिल जाए उतना मिल जाए। जब तक हमारे मन में संतोष नहीं है तब तक हमसे बड़ा दरिद्र कोई नहीं है। सुदामा जी परम संतोषी हैं। सुदामा जी के मन में केवल प्रभु भजन करने की चाह है कि जितना मुझे समय मिले मैं उतना प्रभु का भजन करूं, प्रभु का चिंतन करूं, प्रभु का स्मरण करूं। सुदामा जी हर समय भगवान का भजन करते हैं। और आज जैसे ही सुशीला ने कहा कि स्वामी आपके बचपन के सखा हैं, आप मिलकर के आ जाओ, आप मिलकर के आ जाओ। जैसे ही कहा तो सुदामा जी की आंखों में अश्रु बहने लग गए। देवी ये तो मेरा परम सौभाग्य है कि मैं अपने बचपन के मित्र से मिलने के लिए जाऊंगा, ये मेरा परम सौभाग्य है। पर तो बहुत से स्थान ऐसे होते हैं जहां पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। गुरु के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, मित्र के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, बेटी के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, भगवान के मंदिर में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। भगवान की कथाओं में बहुत सारे स्थान हैं जहां पर कुछ न कुछ लेकर के जाना चाहिए। मैं गया, मेरा तो सब कुछ मेरा कन्हैया है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। सब कुछ तो मेरा कृष्ण है और मेरा कन्हैया। अगर मुझसे पूछेगा कि सुदामा क्या लेकर के आए हो तो मैं क्या कहूंगा कि मेरे पास मुझे देने के लिए कुछ नहीं है, क्या कहूंगा मैं? इसलिए मैं नहीं जाता हूं। सुशीला कहती है आप जाने की तैयारी करो, क्या ले जाना है ये व्यवस्था मैं करती हूं। जो धर्म पत्नियां होती हैं वो व्यवस्था करने में बड़ी कुशल होती हैं।
सुशीला ने अपने ही धोती का कोना चीरा ताकि इस टुकड़े को देख करके समझ जाए द्वारिकाधीश के पास कपड़ा तक नहीं है, भाभी जी के पास एक नया कपड़ा तक नहीं है, धोती वो भी फटी पुरानी। कितना देखो दिमाग लगाया ब्राह्मणी ने। जो ब्राह्मणियां होती है उनका दिमाग और ज्यादा तेज होता है। जैसे मिश्रानी जी यहां पर बैठी हुई है, ब्राह्मणियों का दिमाग बहुत तेज होता है। और धोती का कोना चीर दिया और 10 घरों से मांग करके 10 मुट्ठी चावल लिया, अलग अलग घरों से, एक घर से नहीं मांगा। क्यों? क्योंकि द्वारिकाधीश 10 प्रकार के चावल देखेंगे तो समझ जाएंगे इनके यहाँ चावल तक नहीं है, चावल तक नहीं है इनके यहाँ। और पोटली बना करके सुदामा जी को दे दी। कहा अगर कन्हैया पूछे कि भाभी ने कोई संदेश तो मेरा एक संदेश दे देना कि 1 माह में 2 पाक होए, 1 माह में 2 पाक होए, हमारे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो। इतने में ही सब कुछ कह दिया। 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। 2 एकादशियां आती हैं और एकादश्याम निराहारा समभ्यर्च जनार्दन विष्णात् कालिंद्या द्वादश्याम जलमांसत्। प्रत्येक एकादशी को जैसे नंद बाबा व्रत रखते हैं, लोग भी व्रत रखते हैं, निराहार रहते हैं, भक्ति करते हैं। अरे हमारे यहाँ तो रोज ही एकादशी, जब कुछ खाने के लिए नहीं है तो रोज ही व्रत है हमारे यहाँ। 1 माह में 2 पाक होए, हमारे घर गोपाल जी नित्य एकादशी। बस इतना मेरा संदेश दे दो। और सुदामा जी बगल में पोटली दबा करके लाठी हाथ में लेकर के चल पड़ते हैं और गांव शहर नगर पार करके, गांव शहर नगर पार करके जब जाते हैं जंगल में तो कंकड़ पत्थर चुभ रहे होते हैं पैरों में, एक कांटा तो पैरों में आर पार हो जाता है। सुदामा जी अपना पेट दबा करके, क्योंकि भूख लग रही है, पेड़ के नीचे बैठ करके कहते हैं कि भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी उदास लगती है। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी उदास लगती है, कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, आस भी अब निराश लगती है, आस भी अब निराश लगती है। हे कन्हैया, तूने इतनी दूर द्वारिका बसा दी, तुझे अपने भक्त सुदामा का ध्यान नहीं आया, ना हाथी होगा ना घोड़ा होगा, पैदल ही चल करके आना होगा। लगता है कि जो स्तुति मैं तुम्हारी करता हूं कि देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, गाता यही मैं तननाथ त्यागो गोविंद दामोदर माधवेति। अंत समय पर मेरे को प्रभु का दर्शन हो जाए, लगता है कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि भूख लगती है, प्यास लगती है, भूख सता रही, प्यास सता रही, लगता है यही जंगल में मैं दम तोड़ दूंगा। और सुदामा जी वहीं पर मूर्छित हो जाते हैं। योग माया से रहा नहीं गया, मूर्छित सुदामा को उठा करके द्वारिकापुरी में छोड़ दिया। सुदामा जी जब होश में आए, बड़े बड़े महलों को देखा, अट्टालिकाओं को देखा, पता चला कि मैं द्वारिका में हूं, मेरा मित्र कृष्ण रहता है, यहाँ कन्हैया रहता है। द्वारिकाधीश के दरवाजे पर पहुंच के द्वारपालों से कहा कि मेरा मित्र कन्हैया यहाँ रहता है। अरे पंडित जी, वृंदावन में उन्हें कन्हैया कहते थे, यहाँ द्वारिका में तो श्री 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 1008 महाराजाधिराज द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र भगवान के नाम से उन्हें जाना जाता है। इतना बड़ा नाम हो गया मेरे कन्हैया का, मुझे मिलाओ ना कन्हैया से। और ध्यान देना, द्वारपालों ने बिठा करके जलपान कराया है पंडित जी को। बैठो पंडित जी, हम सेवक हैं, आपका संदेश लेकर के जाते हैं। आजकल आप लोगों ने देखा होगा झांकियों के माध्यम से, मैं इसीलिए झांकियों का विरोध किया करता हूं क्योंकि इन झांकियों से दुष्प्रचार होता है। आपने देखा होगा द्वारपाल आते हैं और धक्का दे देते हैं सुदामा जी को, देखा आप लोगों ने झांकियों में धक्का दे देते हैं। भाई आपके दरवाजे पर कोई ब्राह्मण आएगा, क्या आप धक्का दोगे उसे? बताइए जरा, बताइए मुझे। आपके दरवाजे पर कोई गरीब ब्राह्मण आएगा, कोई भिक्षुक आएगा, कोई संत आएगा, कोई महापुरुष आएगा, क्या आप उसे धक्का दे दोगे? जय विजय ने वैकुंठ में संतों का अपमान किया था, ब्राह्मणों का अपमान किया था, 3 जन्म असुर योनि में आना पड़ गया। 3 जन्म हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप के रूप में, शिशुपाल दंतवक्त्र के रूप में, रावण कुंभकर्ण के रूप में। क्या दोबारा ये भूल करेंगे वो? सोचिए जरा।
जब आप और हम साधारण मनुष्य हैं, किसी संत का, किसी भक्त का, किसी ब्राह्मण का अपमान नहीं करते हैं, तो भगवान के पार्षद दूत, भगवान के दूत क्या किसी का अपमान कर लेंगे? कल्पना की बात है। अपमान नहीं किया, सुंदर स्थान पर बिठाया, सुंदर जलपान कराया। मैं पुनः भिक्षा मांग रहा हूं 10 मिनट की और। मुझे पता है आप लोगों को बहुत देर हो रही है, 10 मिनट और लेना चाहता हूं। मैं इस चरित्र को पूरा करना चाहता हूं, बस सुदामा जी के चरित्र को, सुदामा जी को प्रणाम करना चाहता हूं मैं 10 मिनट। जब द्वारपालों ने सुदामा जी को बिठाया और बिठा करके जब द्वारिकाधीश के पास पहुंचे तो द्वारिकाधीश भोजन कर रहे थे। द्वारपालों ने कहा, किसी से पगा न धगा तन पे, प्रभु जान को आए बसो कहीं ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी और पाया उपासन के नहीं शामा। और द्वार खोड़ो तुझ दुर्बल एक रयो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम और बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे ही सुदामा नाम सुना, द्वारिकाधीश नंगे पैरों दौड़ पड़े। मेरा मित्र आ गया, मेरा सखा आ गया, मेरा मित्र आ गया, मेरा सखा आ गया। मित्र सुदामा, जैसे सुदामा ने सुना मित्र सुदामा, सुदामा की आंखों से झरझर अश्रु, और सुदामा की दैन्य दशा देख करके द्वारिकाधीश के आंखों से अश्रु बहने लगे। मित्र गले लगो, सुदामा फूट फूट करके रो रहे हैं। मैं सोच रहा था कि मेरा मित्र इतना बड़ा हो गया, मुझे पहचानेगा भी कि नहीं पहचानेगा। देखिए, जब एक मित्र करोड़पति बन जाता है और एक मित्र गरीब रह जाता है, प्रायः सांसारिक व्यवहार में आपने देखा होगा, करोड़पति मित्र गरीब को पहचानने से इनकार कर देता है। यहाँ तक कि दो भाई, एक भाई अमीर और एक भाई गरीब, तो अमीर भाई गरीब भाई को नहीं पूछता है, पहचानने से मना कर देता है। मैं नहीं जानता कौन है, मना कर देता है। और मैं सोच रहा था कि मेरा कृष्ण मुझे पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा, और कृष्ण कह रहा है तो सुदामा गले नहीं लगोगे। सुदामा की आंखों से अश्रु बहने लगे, सुदामा रोने लगे, सुदामा को हृदय से लगा करके अंतःपुर में ले गए। अब मैं कथा को शॉर्ट कर रहा हूं यहाँ पर, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा बेचैन मुझे लग रहे हो, इसलिए मैं कथा को सूक्ष्म कर रहा हूं, तो ध्यान देना। अंतःपुर में लेकर के अपने आसन पर बिठाया, खुद चरणों में बैठ गए और देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा निधि करुणा करके रोए। और पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, नैनन के जल सो पग धोए। मित्र क्या दशा तुमने कर दी। सुंदर स्नान कराया, सुंदर भोजन कराया, अंतःपुर में ले गए। भाभी ने कुछ भेजा, मेरे लिए नहीं भेजा है? नहीं, कुछ भी तो नहीं है। ये बगल में क्या दबा रखा? नहीं, कुछ नहीं है। जैसे खींचा तो हाथ में चावलों की पोटली आ गई। का मित्र बचपन की आदत नहीं गई तुम्हारी? गुरु माता ने चने दिए थे और अकेले खा ले, और ये भाभी ने प्रसाद भेजा इसीलिए अकेला खाना चाहते हो। ये आदत नहीं गई तुम्हारी। बहुत लोगों की आदत होती है कि कुछ मिल जाए उसे छुपा देते हैं ताकि अकेले में इसका इस्तेमाल करूंगा, अकेले में खाऊंगा। कईयों की आदत होती है, उसे सार्वजनिक नहीं करते हैं, उसे छुपा करके रखते हैं। तो कृष्ण कह रहे हैं कि तुमने छुपा रखा है, इसका मतलब इसे भी तुम अकेले खाना चाहते हो, जैसे चने खाए थे। सुदामा रोने लगे कि मित्र उन चनों का ही कारण है जो मैं दरिद्र हूं और तू द्वारिका का राजा बना हुआ है, जो मैं गरीब हो गया हूं। लोग मुझे गरीब कहते हैं, दरिद्र कहते हैं, भिक्षुक कहते हैं, ये उसी का कारण है। अगर वो चने तू खा लेता, उस चने का एक दाना भी तू खा लेता, तू भी मेरी जैसे हो जाता। परंतु तेरी सारी दरिद्रता मैंने ले ली, सारी गरीबी मैंने ले ली। यही मित्रता का लक्षण है, यही मित्रता का लक्षण है, यही भक्त और भगवान का लक्षण है। मित्र मैं यही सुनना चाहता हूं कि वे चने तूने अकेले क्यों खाए, नहीं तो लोग तुम्हारे लिए बहुत बहुत बुरी बुरी बातें करेंगे। उसे सार्वजनिक करो, उसे सार्वजनिक करो। जैसे कि परसों मैंने कुलवंत सिंह चड्डा जी को बुलाया अपने पास रात्रि को 10-11 बजे। मैंने कहा चड्डा जी आओ मेरे पास, मुझे मिलना है, एक साथ चाय पीनी है।
और बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि चड्डा जी को अकेले क्यों बुलाया, पता नहीं कौन सा बड़ा राज है। लोगों को रात को नींद नहीं आई होगी। ये मित्रता का लक्षण है कि मेरा मित्र दुखी है, उसका दुख दूर करना है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी छोटी सी बात हो सकता बुरी लगती हो और उसी का चिंतन करते हुए हो सकता रात भर न सोए। तो मैंने घर पर बुलाया, मैंने कहा चड्डा जी ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं और ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं करनी है ताकि आगे चल करके अव्यवस्था न हो। चड्डा जी ने कहा इसमें मेरी गलती नहीं, मेरी पूरी टीम की गलती है और मुझे दिखाई दे रही थी, आपको भी दिखाई दे रही थी, परंतु मैंने पहले भी बताया है कि जो सरदार होता है उसे पकड़ा जाता है। मैं पहले मना कर रहा था कि उधम नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, पर हमारी बात कौन माने, हमारी बात कोई मानता ही नहीं है। मैं सातों दिन जो जो कहा वो मेरी बातें नहीं मानी गई, मुझे साफ दिखाई दिया। कोई बात नहीं, चलेगा, परंतु मेरा मित्र है, मैंने अपने मित्र को अपने गले लगाया। कई लोग सोच रहे होंगे हमारी बुराई कर रहे होंगे, हमारी ये कर रहे, अरे क्या बुराई कर रहे, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल होत प्रभात खिली न खिली और मलियागिरी की सुच शीतल मंद सुगंध समीर मिली न मिली, कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र से चोट झिली न झिली, हरि नाम भजले हरि रचना फिर अंत समय पे हिली नहीं। चड्डा जी हमारे गले लगे। चड्डा जी ने कहा गुरु जी आगे ऐसे ऐसे काम करने हैं, ऐसे ऐसे समाज सेवाएं करनी है, ऐसे ऐसे सुभाष नगर के लिए करना, सुभाष नगर के लिए, वो फिर से वो इसी में आ गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं, फिर से उसी रंग में रंगे। जो टीम मेरे साथ जुड़ी है उसके लिए ये करूंगा, अगर मैं कुछ बन जाऊंगा फलाने के बच्चे को नौकरी पर लगाऊंगा, फलाने के बच्चे के लिए मदद करूंगा, फलाने के घर में ये करूंगा, वो फिर उसी रंग में रंगे। इतना मैंने आज तक किसी को किसी के लिए चिंतित नहीं देखा होगा जितनी चिंता इनको होती है आप लोगों के लिए। ये मेरे साथ चल रहा है और मैं इसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं। ये मित्रता के लक्षण होते हैं जो दूसरे के लिए सोचे, दूसरे के लिए सोच समझे, दूसरे के भला करने की कामना मन में लेकर के चले, ये मित्रता के लक्षण होते हैं। सुदामा तुमने अकेले अकेले चने क्यों खा लिए, इस बात को बताओ, नहीं तो लोग न जाने क्या क्या सोचेंगे, क्या क्या विचार करेंगे। आज इस बात को उजागर कर लो। सुदामा जी ने कहा मित्र वो चने श्रापित थे। एक बूढ़ी माई रहती थी जंगल में, भूखी थी, कोई था नहीं, तो किसी ने चने दे दिए, कहा इन चनों को खा लेना, पानी पी लेना। वो पानी लेने गई, चने छोड़ करके कुछ चोर आए, चने लेकर के भाग गए। उस बुढ़िया को बड़ा दुख हुआ, कहा जो इन चनों को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, श्राप दे दिया। अब चोरों ने सोचा हीरे जवाहरात है, पोटली खोली तो चने दिखाई दिए। उतने में आ गया संदीपनी मुनि का आश्रम, गुरु माता गौ सेवा कर रही थी, गुरु माता को चने दे देगा, ये तुम कोई हमारी तरफ से दान है। कन्हैया समीधा लेने के लिए चले गए, सुदामा जा रहे थे, सुदामा ये चने लेकर के जाओ, दोनों खा लेना। अब सुदामा जी ने जैसे चने देखे, ये तो श्रापित है, मेरा कन्हैया खाएगा दरिद्र हो जाएगा। और देखिए एक मित्र के होते हुए दूसरा मित्र दुखी हो, दरिद्र हो, ये होने नहीं दूंगा मैं। भक्त के होते हुए भगवान के जीवन में कोई कष्ट आए, मैं होने नहीं दूंगा। और सुदामा ने वे सारे चने खाने प्रारंभ कर दिए, एक मुट्ठी, दो मुट्ठी सारे। कन्हैया कहते हैं क्या बात है, कुछ खा रहे? नहीं, सर्दी पड़ रही, दांत खटखटा रहे हैं। तो चने समाप्त हो गए, बारिश समाप्त हो गई, और जब घर आए, गुरुकुल में आए, तो देखिए गुरु माता ने कहा कृष्ण चने खाए कि नहीं खाए, चने खाए कि नहीं खाए? कहा चने तो अकेले सुदामा ने खा लिए। कन्हैया को क्रोध आ गया, मित्र सुदामा तूने मुझे चने नहीं दिए, मैं तुझे कभी कुछ नहीं दूंगा। सुदामा को क्रोध आ गया, एक तो तेरी सारी दरिद्रता ले ली मैंने, और तू कह रहा कुछ नहीं दूंगा, जा मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं आज के बाद तुझसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा। और वो दिन है, और आज का दिन है, सुदामा ने ना कृष्ण से कभी कुछ मांगा, बिना मांगे ना कृष्ण ने सुदामा को कुछ दिया। रोने लगे कन्हैया, मित्र मुझे पता है तुम मुझसे कुछ नहीं मांगेगा, परंतु भाभी ने कोई संदेश जरूर दिया होगा, वह संदेश मुझे बता। सुदामा रोते रोते कहते हैं तेरी भाभी कह रही थी कि एक माह में 2 पाक होए, हमारे घर गोपाल जी नित्य एकादशी होए। द्वारिकाधीश कहते हैं होनी सो है गई, अब ना ऐसी होए, तुम्हारे घर भाभी जी नित्य द्वादशी होए, नित्य द्वादशी होए, नित्य द्वादशी। अब जो होना था सो हो गया, अब नहीं होगा। एक मुट्ठी चावल मुंह में डाला, 7 लोक दे दिए सुदामा को, दूसरी मुट्ठी डाला, 7 नीचे के 7 लोक दे दिए, तीसरी मुट्ठी डाल लेते देवी रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। क्या बात है प्रभु, सुदामा के यहाँ किराए पर रहेंगे क्या?
सब कुछ दे दोगे तो हम कहाँ रहेंगे, ये प्रसाद हमें दे दो। और महाराज कोई ब्राह्मणों को दान दे रहा होता तो पीछे से हाथ पकड़ने वाले होते ना, तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, मत दो। द्वारिकाधीश मुस्कुराने लगे, मन ही मन विश्वकर्मा जी को कह दिया, सुदामा जी की झोपड़ी को महलों में बदल दिया। और प्रातः काल जब सुदामा जी गए तो सुदामा मंदिर देख डरे, यहाँ तो थी मेरी छोटी सी झोपड़िया, कंचन महल खड़े सुदामा मंदिर। सुदामा जी को पता लगा कि फैलाई जिसने झोली तेरे दरबार में आकर एक बार, तुझे देता नहीं देखा मगर झोली भरी देखी, मगर झोली भरी देखी, मगर झोली भरी देखी। द्वारिकाधीश देते हुए नहीं दिखाई देते हैं, आप लोग सोचो कि देते हुए दिखाई देंगे, देते नहीं दिखाई देते, केवल झोलियां भरी हुई दिखाई देती है। जो इस सुदामा चरित्र को सुनता है सुनाता है उसकी सारी दरिद्रता दूर हो जाती है। मैं देख रहा था अभी अभी हमारी बहन बड़ा ही स्नेह हमसे करती है, हमारी बड़ी बहन आम आदमी पार्टी के पहले जिला अध्यक्ष रह चुकी हैं, उसके बाद प्रदेश उपाध्यक्ष रह चुकी हैं और अब मीडिया प्रभारी हैं। अभी भी अच्छा प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, हमारी बहन है, हमारी बड़ी दीदी है। अभी पीछे आज तो बता सकता हूँ इन लोगों को, अभी पीछे आप लोगों ने टीवी पर जो देखा था मुझे चैनलों पर, न्यूज चैनलों पर, तो हमारी बहन ने हमें फोन किया था कि गुरुजी आ जाओ, यहाँ एक डिबेट हो रही है, हमारी उत्तराखंड की समस्याएं बताओ। तो उत्तराखंड की जब समस्याएं बताने लगा मैं, तो न जाने कहां से जो है ठाकुर जी प्रवेश कर गए। और महाराज आप सब जानते ही हो, क्योंकि ब्राह्मण, मैं कहता हूं जिस ब्राह्मण का खून न खोले वो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण परशुराम हुए हैं, ब्राह्मण दुर्वासा जी हुए हैं, ब्राह्मण अत्रि मुनि हुए हैं। ब्राह्मणों का नाम गिनाऊंगा, वो किस लिए? अधर्म के विनाश के लिए, अधर्म के विनाश के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। जो अधर्म के विनाश के लिए और धर्म की रक्षा के लिए जो ब्राह्मण आवाज नहीं उठाता है वो मेरी दृष्टि में ब्राह्मण नहीं है। हमारे उत्तराखंड में जितने भी नेता आते हैं खाली प्रलोभन देकर के चले जाते हैं और उत्तराखंड का जो रहने वाला वो हमेशा दुखी रहता है। परंतु हमारी बहन और जो टीम है और जितने भी हमारे इस भागवत परिवार के सदस्य हैं सब उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए सतत प्रयास करते हैं। और मैं चाहूंगा कि पहले अतिथियों का स्वागत हो, उसके बाद जो झांकी बनी हुई है उसका भी आप दर्शन करें और उसके बाद एक आधा भजन होगा, सुखदेव जी की विदाई होगी और उसके बाद आरती होगी।